हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यूपी टीजीटी के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। जो यूपी टीजीटी का जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे सिलेबस को हम एक एक बार देख लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उसकी वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ सिलेबस है। ऑफिशियल सिलेबस है, आप देख सकते हैं। इसमें एक खासियत ये है कि अच्छी बात ये है कि इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको सारे इसमें सिलेबस मिल जाता है, यानी कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं मिलती। एक ही पीडीएफ में सारा सिलेबस आपको मिल जाता है। आप हिंदी के सब्जेक्ट से हो या इंग्लिश में हो या सोशल साइंस में हो या साइंस में हो, सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। याद रहिए, अभी यूपी टीजीटी का सिलेबस है और यूपी पीजीटी के सिलेबस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम यूपी टीजीटी के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। तो जो पहला आप देख सकते हैं, पहला जो सिलेबस दे रखा है वो सिलेबस दे रखा है हिंदी का पहला सिलेबस दे रखा है। आप देख सकते हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। एक खासियत क्या होती है कि हम सिलेबस को देख के अगर हम अपनी तैयारी करते हैं, अपना स्टडी करते हैं, तो क्या होता है कि हमें उतना ही स्टडी करनी होती है जितना सिलेबस में दिया है, यानी जितना हमें एग्ज़ाम में आएगा उतना ही हमें अपनी स्टडी करनी होती है, उतना ही इनफ होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हिंदी का सिलेबस है। इसको हम देख लेते हैं एक बार कि हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो ये पूरा आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, ये पूरा इतिहास है। आपको हिंदी साहित्य का इतिहास इतना सब कुछ पढ़ना है आपको। आप एक बात गौर करेंगे कि आपको किताबों के लिए भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10th 11th 12th की बुक्स देखेंगे तो वो पूरा दिया हुआ होता है, उसमें बेसिक से दिया हुआ होता है, आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेजुएशन लेवल पे भी आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य में दिया होता है ये सब। वहीं हिंदी गद्य का आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं हिंदी गद्य का आपको विकास पढ़ना है। इसी प्रकार से हम जल्दी से आपका सिलेबस देख लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे एक बार। ये संस्कृत का है, आप देख सकते हैं ये संस्कृत का है। दूसरा जो सिलेबस आ जाता है वो हमारा संस्कृत का आ जाता है। नीचे जाएंगे तो उर्दू का है, फिर इंग्लिश का है। इंग्लिश का ये रहा आपका पाठ्यक्रम, आप देख सकते हैं। इसमें टेंस हैं, आंसर स्पेसिस हैं, पार्ट ऑफ स्पीच है। आप ये देख सकते हैं 2 सेक्शन में बांटा हुआ है, एक लिटरेचर में बांटा हुआ है, एक लैंग्वेज में बांटा हुआ है। नीचे आप जाएंगे तो 5वां आपका है विज्ञान का। विज्ञान में क्या है, आपको 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं, भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान में भी क्या है कि ये बहुत हमारा विज्ञान का सिलेबस है। भौतिक विज्ञान में भी क्या है कि विमा और मापन आपको पढ़ना है। उसके अंदर भी पूरा खोल के दिया हुआ कि उसमें भी आपको क्या पढ़ना है कि एसआई पद्धति में मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो एक खासियत ये है कि अगर आप हाई स्कूल और 10th 11th 12th इन सब की बुक्स को देखेंगे तो उस सब में आपको अच्छे से मिल जाता है, बल्कि शुरू से शुरू मिल जाता है और अच्छे से बेसिक से मिल जाता है। वहीं आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे तो और आपको खुल के मिल जाता है। ये सब दिया हुआ था, इसमें प्रकाश है, गति एवं बल है, भौतिकी में पूरा दिया हुआ है सिलेबस। आप इसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करेंगे तो बेटर रहेगा और आप एग्ज़ाम को क्लियर करने में ज़्यादा सक्षम होंगे। वहीं और नीचे जाएंगे तो गणित का सिलेबस आ जाता है। गणित के सिलेबस में वाणिज्य गणित है, सांख्यिकी है, बीज गणित है, सारणिक है, पूरा आपको यहाँ सिलेबस मिल जाता है। याद रहे ये यूपी टीजीटी का सिलेबस है जिसको हम देख रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप आराम से उसे वहाँ से डाउनलोड करके अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं गृह विज्ञान का जो है वो बहुत ज़रूरी सिलेबस हो जाता है। गृह विज्ञान का सिलेबस है ये 8वां जो विषय है वो है गृह विज्ञान। उसका सिलेबस आपको यहाँ मिल जाता है। पहला जो पॉइंट है वो है RM पौष्टिकता, गृह प्रबंधन, स्वास्थ्य आपको यहाँ पर मिल जाता है। याद रहे, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, फिर कह रही हूँ कि जो हाई स्कूल होता है, हमारी जो 10th 11th 12th होती है, उसमें सब कुछ दिया हुआ होता है। आप उन्हें भी पढ़ेंगे, फिर ग्रेजुएशन लेवल पे आएंगे तो आपका आराम से उससे हो जाएगा। आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस आपका आ जाता है। इसमें आपको भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, नागरिक शास्त्र पढ़ना है। भूगोल में आपको भौतिक भूगोल, सौरमंडल उत्पत्ति और सौरमंडल में पृथ्वी की आकृति एवं गतियाँ, इस स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, जल मंडल, ये सब आपको पढ़ना है। जितने भी मंडल हैं सब आपको मिल जाता है यहाँ पर।
वहीं पर आपको फिर इतिहास है, इतिहास में भी आपको पूरा इतिहास, संस्कृतियाँ एवं पाषाण युग आपको यहाँ पर पढ़ना है, मध्य युग, मध्य पाषाण युग पढ़ना है, नव पाषाण युग पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़नी है। यहाँ पर जो भी हमने अब तक पढ़ा है वो सब आपका यहाँ पर आ जाता है। इतिहास हुआ, आपको किसी भी ग्रेजुएशन लेवल पे आप बुक देखेंगे आपको मिल जाता है। जैसे कि आपका कुछ रह जाता है तो आप देख सकते हैं और बुकों में वहाँ पर आपको मिल जाएगा, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो चौथा है आप उसमें देखें वो है अर्थशास्त्र, यानी इकोनॉमी हमारा आ जाता है। इकोनॉमी में आपको अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का परिभाषा है, प्रकृति, ये सब आपको पढ़ना है। और आगे जब हम जाएंगे तो नागरिक शास्त्र आ जाता है। नागरिक शास्त्र में आपको राजनीति सिद्धांत, राजनीति शास्त्र, परिभाषा, प्रगति, विषय एवं क्षेत्र, ये सब आपको पढ़ना है इसमें। वहीं पे राजनीति दार्शनिक आ जाते हैं। राजनीति दार्शनिक में आप देख सकते हैं, राजनीति दार्शनिक में प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गए, इन रूसो हो गए, J.A. मिल, कार्ल मार्क्स, कौटिल्य, गांधी जी, ये सब आपको मनु सब पढ़ने हैं आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, याद रहे यहाँ पर एक दिया है आलोक दिया है यहाँ पर कि उपरोक्त 4 विषयों में से प्रत्येक अभ्यर्थी को किन्हीं 2 विषयों के प्रश्न को हल करना है। जैसे कि आपको अभी 4 विषय दिए थे, यानी कि आपको अभी भूगोल दिया था, इतिहास दिया था, अर्थशास्त्र दिया था और नागरिक शास्त्र दिया था। तो आपको इन चारों में से कम आपको कोई 2 विषय पूरे अच्छी तरह से आते हो, इन 2 विषयों का आपको अच्छे से प्रश्न सॉल्व करने जब आपका एग्ज़ाम होगा। ये कला का मिल जाता है हमें, इसमें सारे आपको जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबके सिलेबस आपको मिल जाते हैं। आप अपने सिलेबस, अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग सिलेबस की देख के तैयारी कर सकते हैं आराम से। याद रहे ये TGT यूपी TGT का सिलेबस है जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा वेबसाइट से लिया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ। तो ये ऑफिशियल है, आप निश्चित होकर इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आराम से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PGT की जो सिलेबस है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे। अभी आप TGT के अकॉर्डिंग, जो TGT के अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। आपका हिंदी विषय हो, सोशल साइंस हो या साइंस हो, आप जो भी विषय हो आपका, आप आराम से उस अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। और आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।